हेलो फ्रेंड्स, मैं विक्रम वर्मा आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी विद विक्रम पर। तो प्यारे साथियों, आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। और आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मैथमेटिक्स। जी हाँ प्यारे साथियों, मैथमेटिक्स। और इस तरीके से आपको करवाई जाएगी कि आप चाहे कितने भी कमजोर क्यों ना हो मैथ में, आपको एक एक पॉइंट इतने अच्छे तरीके से समझाया जाएगा कि आपको सारा का सारा मैटर क्या हो जाएगा, एकदम क्लियर हो जाएगा। चाहे आर्ट बैकग्राउंड से हो, चाहे मैथ से हो, चाहे आप अन्य किसी बैकग्राउंड से हो, आपको मैथ बहुत इजी लगने लग जाएगा आज के बाद प्यारे साथियों। और आज हम स्टार्ट करने क्या जा रहे हैं, वैदिक मैथ यानी वैदिक गणित की बात करने जा रहे हैं, जो सीईटी के एग्जाम में पूछी जाती है, जो पशु परीक्षर के एग्जाम में पूछी जाएगी, जो एलडीसी के एग्जाम में पूछी जाएगी। और इतने आसान तरीके से आपको समझाऊंगा। और हस्तलिखित नोट्स है, पहले हम व्याख्या करेंगे और उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको करवाऊंगा ना, तब आपको अपने आप पता चल जाएगा कि किस तरीके से यहां पर मैथ आपको समझाई जाएगी। और एक एक टॉपिक की बात करेंगे और कंसेप्ट वाइज बात करेंगे और व्याख्या सहित आपको समझाया जाएगा एकदम फुल्ली पॉइंट से। तो देखिए, स्टार्ट करने जा रहे हैं हम क्या, वैदिक मैथ। अब आप मत ये सोचना कि सर आप तो दिखाई नहीं दे रहे, हमें समझ में कैसे आएगा। नहीं प्यारे साथियों, आपको मैथ इतनी आसान तरीके से समझाई जाएगी। एक बार ये क्लास लास्ट तक लगा लेना, चाहे 2 गुना की स्पीड में लगा के देख लेना, चाहे 1.5 गुना की लगा के देखना, फिर आपको अपने आप पता चल जाएगा कि मैथ कितनी आसान है और इतने आसान तरीके से क्या मैथ समझी जा सकती है। जिसको डर लगता है मैथ से, जिसको डर लगता है वैदिक गणित से, वो आज की क्लास लास्ट तक देख लेना मेरे कहने पर प्यारे साथियों, तो आपको अपने आप पता चल जाएगा कि कितनी आसान है मैथ। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं वैदिक मैथ की। तो सबसे पहले वैदिक मैथ में जो आपको प्रश्नावली दे रखी है, उसमें क्या दे रखा है, वर्ग और वर्गमूल, घन और घनमूल। कितने अक्षरों तक, 6 अंकों तक। कितने अंकों तक, 6 अंकों तक आपको निकालना है। चाहे वर्ग निकालना हो, चाहे वर्गमूल निकालना हो, चाहे घन निकालना हो, चाहे घनमूल निकालना हो। और किस तरीके से, वैदिक मैथ के तरीके से आपको निकालना आना चाहिए। नंबर 1 पॉइंट या नंबर 1 प्रश्नावली या नंबर 1 पॉइंट यही देर का है सीईटी के एग्जाम में, चाहे पशु परीक्षर का एग्जाम हो, चाहे अन्य कोई भी एग्जाम हो, चाहे एलडीसी हो, चाहे अन्य किसी एग्जाम में ये पूछे जाए। तो देखिए, सबसे पहले हमें क्या तैयार करना होता है, बेस तैयार करना होता है। क्यों तैयार करना होता है बेस, क्योंकि बेस तो सभी को ही पसंद होता है। तो बेस हमें सबसे पहले तैयार करना होता है। अगर हमारा बेस तैयार हो गया ना प्यारे साथियों, तो कोई भी दिक्कत नहीं आएगी हमारी। तो चलिए चलते हैं हमारे बेस तैयार करने की ओर। तो देखिए, नंबर 1 पॉइंट क्या है, नंबर 1 पॉइंट कुछ परिभाषाएं आपको मैं बताऊंगा और परिभाषाएं आपको याद रखनी है। देखिए क्या है, एकाधिकेन किसे कहते हैं, किसे, एकाधिकेन। देखिए, एक प्लस में अधिक, एक प्लस में अधिक, यानी एक से हमें क्या करना है, अधिक करना है, या कोई भी अंक हो उसमें एक अधिक करना है। क्या करना है, एक अधिक करना है। एग्जाम्पल से समझिए एकाधिकेन होता क्या है। तो देखिए यहां पर एग्जाम्पल हमें क्या दे रखा है, 3 दे रखा है। क्या दे रखा है, 3 दे रखा है। और हमें क्या कह रहा है कि 3 का एकाधिकेन कितना होगा, 3 का एकाधिकेन कितना होगा, यानी 3 का एक अधिक कितना होता है। बस आप सभी को पता है कितना होता है, 4 होता है। 3 का एक अधिक कितना होता है, 4, क्योंकि 3 में अगर हम 1 जोड़ेंगे तो 4 ही आएगा ना। तो 3 का एकाधिकेन कितना होता है, 4 होता है। अगर इसके अलावा आपको एग्जाम्पल दे, जैसे आपको दे दिया 5, आपको दे दिया 7, आपको दे दिया 8, आपको दे दिया 9, ये दे दिए, आपको पूछ ले 5, 7, 8, 9 में से क्रम से एकाधिकेन क्या क्या होंगे। तो 5 का एकाधिकेन कितना होगा, श्रीमान 6 होगा। 7 का एकाधिकेन कितना होगा, 8 होगा। 8 का एकाधिकेन कितना होगा, श्रीमान 9 होगा। और 9 का एकाधिकेन कितना होगा, 10 होगा। तो समझ में आया ना, एकाधिकेन किसे कहा जाता है, यानी एक अधिक। क्या करना है हमें, एक अधिक करना है। ये तो हो गई इकाई वाले अंकों की। अब आपको दे दे कि 15 में क्या, 15 में 5 का, इस तरीके से मिलेंगे, 15 में 5 का एकाधिकेन कितना है। तो कितना हो जाएगा, 1 बढ़ा देंगे तो 6 और 1 पीछे है ही, तो यानी 16 हो जाएगा। 15 में 5 का एकाधिकेन निकालेंगे तो कितना आएगा, उत्तर 16 आ जाएगा। अगर आपको 15 में 1 का एकाधिकेन पूछे, किसका,
15 में 1 का एकाधिकन पूछे, एक ये रहा तो 1 का एक अधिक करना है यानी 2 कर देंगे और 5 का 5 रहने देंगे। जिसका एकाधिकन पूछे उसको हमें एक अधिक करना है। तो देखिए 15 में 1 का एकाधिकन 25 हो जाता है और 15 में जब हम 5 का एकाधिकन निकालते हैं तो क्या हो जाता है, 16 हो जाता है। आया ना समझ में? एकाधिकन का अर्थ क्या होता है समझ में आ चुका होगा, मैं आशा करता हूं। एकाधिकन यानी एक अधिक आपको करना है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट परिभाषा या नेक्स्ट पॉइंट, एकाधिकेन पूर्वेण। एकाधिकेन पूर्वेण आपको निकालना है। देखिए अभी हमने क्या निकाला, एकाधिकेन निकाला, तो 3 का एकाधिकेन क्या निकाला हमने, 4 निकाला था। उसी तरीके से एकाधिकेन पूर्वेण, पूर्वेण का अर्थ क्या होता है, पुरो, पुरो क्या, पूर्वेण का अर्थ क्या होता है, पुरो। और एकाधिकेन यानी एक अंक पहले का हमें क्या निकालना है, अधिक निकालना है। जैसे आपको दे दे कि 3 का एकाधिकेन क्या होगा, 3 का एकाधिकेन क्या होगा, 3 आपको दे दिया और कह दे 3 का एकाधिकेन पूर्वेण क्या, 3 का एकाधिकेन पूर्वेण क्या होगा, 3 का एकाधिकेन पूर्वेण क्या होगा। तो किस तरीके से निकालोगे जी, हमें 3 एक ही देर का है तो इससे पहले मान लीजिए 0, क्या मान लीजिए 0, क्योंकि एकाधिकन पूर्वेण निकालना है तो 3 का पहला अंक क्या है, 0 है, तो इसमें 1 जोड़ दीजिए। 0 में 1 जोड़ोगे तो 1 और 3 का 3 रहने दीजिए, यानी 3 का एकाधिकन पूर्वेण कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। उसी प्रकार यहां पर देखिए इसमें देर का है क्या, 34, क्या देर का है, 34, और हमें क्या निकालना है, 34 में 4 का एकाधिकन पूर्वेण निकालना है, यानी पहले वाले अंक का एकाधिकन करना है, पहले वाले अंक का एकाधिकन करना है। तो 4 से पहले क्या है, 3, तो 3 का एकाधिकन करेंगे तो 4 हो जाएगा और 4 का 4 रखेंगे तो आ गया ना समझ में, एकाधिकन, 4 का एकाधिकन पूर्वेण क्या हो गया, 44 हो गया। इसी प्रकार यहां पर देखिए इसमें क्या कह रहा है, 35 में 3 का, 35 में 3 का एकाधिकन पूर्वेण, तो 3 का एकाधिकन पूर्वेण निकालना है। तो इससे पहले कोई अंक है क्या, श्रीमान नहीं है, तो क्या लिख दीजिए यहां पर, 0 लिख दीजिए। और 1 का एकाधिकन क्या होगा, 0 का एकाधिकन क्या होगा, 1 होगा, 3 का 3 रहने दीजिए और 5 का 5 कर दीजिए, यानी 135। एकाधिकन पूर्वेण पूछे तो पूर्व पद को 1 बढ़ाकर लिखना है, पूर्व पद नहीं पूर्व अंक बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे, पूर्व अंक को 1 बढ़ाकर लिखना है। देखिए पूर्वेण, तो 1 बढ़ाकर किसे लिखेंगे, पहले पद को लिखेंगे या पहले अंक को लिखेंगे। और एकाधिकन अगर आपसे पूछे तो उसी अंक को हम क्या कर देंगे, 1 बढ़ाकर लिख देंगे। और एकाधिकन पूर्वेण पूछे तो उससे पहले वाले अंक को 1 बढ़ाकर लिख दिया जाएगा। तो ये हो गया एकाधिकन और एकाधिकन पूर्वेण। अब बात करते हैं एक न्यून की और एक न्यून पूर्वेण की, पूर्वेण की। तो देखिए एक न्यून, वहां पर हमने क्या किया था, एकाधिकन था ना, एकाधिकन, डिकेन यानी अधिक करना था, और यहां पर क्या है, न्यून, यानी क्या करना होगा, कम करना होगा। अगर आपको दे दे श्रीमान 5 का एक न्यून क्या होगा, 5 का एक न्यून क्या होगा, तो 4 कर देंगे, क्या कर देंगे, 4। अगर आपको कहे कि 43 में 3 का एक न्यून क्या होगा, तो 43 में किसका पूछा है, 3 का ही पूछा है ना, तो 3 का 1 कम कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा। एक न्यून आपको पता चला, क्या करना है, 1 कम करना है। क्या करना है प्यारे दोस्तों, 1 कम करना है। किस में करना है 1 कम, जो आपसे पूछे। और उसके बाद देखिए एक न्यून पूर्वेण, एक न्यूनेन पूर्वेण, यानी पूर्वेण आ गया तो यानी पहले अंक को 1 कम करना है। जैसे कोई भी अंक दे दे, 56 दे दिया, 56 में 6 का, 56 में 6 का एक न्यून पूर्वेण क्या होगा, एक न्यून पूर्वेण क्या होगा, तो देखिए पहले वाला पद क्या है 5, तो इसको 1 कम कर दीजिए 4, तो 6 यानी 46 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 46। उसी प्रकार यहां पर देखिए हमें क्या दे रखा है, 43 में 3 का एक न्यूनेन पूर्वेण, पूर्वेण दे दिया तो 3 का पूछा है, तो 3 से पहले अंक कौन सा है, 4, तो उसको 1 कम कीजिए 3, और इसको सेम का सेम लिख दीजिए, यानी 33 हो जाएगा। क्या आ जाएगा आंसर, 33। उसी प्रकार देखिए यहां पर क्या कह रहा है कि 3652 में 5 का एक न्यूनेन पूर्वेण क्या होगा, 3652 में 5 का एक न्यूनेन पूर्वेण क्या होगा, तो देखिए
36 52 में 36 52 36 52 ये है ना 5, और इसका क्या पूछा है, एक न्यूनेन पूर्वेण पूछा है, तो इससे पहले वाले अंक को क्या कर दीजिए, एक कम कर दीजिए, तो 3 5 5 2। जी हाँ प्यारे साथियों, ये क्या हो जाएगा, 36 52 यानी 3652 का एक न्यूनेन पूर्वेण हो जाएगा, किसका, 5 का, किसका, 5 का हो जाएगा। अगर आपको ये कह दे कि 36 52 में एकाधिकेन 36 52 में एकाधिकेन 2 का कितना होगा, 2 का एकाधिकेन पूर्वेण कितना, एकाधिकेन कितना होगा, तो 3 का 3 रखेंगे, 6 का 6, 5 का 5, 2 को 1 बढ़ा देंगे तो 3 हो जाएगा, तो 36 53 हो जाएगा। और 2 का एकाधिकेन पूर्वेण पूछे तो इसको 1 बढ़ा देंगे तो 36 6 आ जाएगा, यहां पर 2 ये रह जाएगा, तो 36 62 हो जाएगा। एकाधिकेन पूर्वेण पूछे तो पहले पद को बढ़ाना है, एकाधिकेन पूछे तो उसी अंक को बढ़ाना है, और एक न्यूनेन कहे तो उसी अंक को घटाना है, और एकाधिकेन न्यूनेन कहे, एकाधिकेन कहीं आ गया, न्यूनेन पूर्वेण कहे, क्या कहे, न्यूनेन पूर्वेण कहे तो हमें क्या करना है, उससे पहले वाले अंक को घटाना है प्यारे साथियों। अब देखिए आगे चरमांक। चरमांक क्या होता है, तो चरमांक का अर्थ होता है इकाई अंक। अब आपको कोई भी संख्या दे दे, 3,42,239 राजस्थान का क्षेत्रफल, कह दे कि 3,42,239 में चरमांक क्या होगा, तो देखिए 9 हो जाएगा, इकाई अंक चरमांक होता है। 34 5 यानी 345 में चरमांक क्या है, 5 है। और देखिए 125 के घनमूल का चरमांक कितना होगा, 5 होगा, तो 125 का घनमूल कर दीजिए, कितना आएगा, 5 आएगा, और 5 इकाई अंक भी 5 है तो 5 हो जाएगा चरमांक। चरमांक का अर्थ क्या होता है, इकाई अंक होता है, इकाई अंक होता है। उसके बाद देखिए निखिल अंक, ये आगे काम आएंगे सभी अंक। निखिल अंक क्या होता है, इकाई अंक के अलावा सभी शेष अंक, इकाई अंक के अलावा सभी शेष अंक। अगर आपसे पूछ ले कि 345 में निखिल अंक क्या है, 345 में निखिल अंक क्या है, तो 34 है। निखिल अंक कितने हैं, 34। 125 में निखिल अंक कितने हैं, तो श्रीमान 12 है, कितने, 12 है। अगर आपसे पूछ ले कि 3,42,239 में निखिल अंक क्या है, तो हो जाएगा 34,223 हो जाएगा इसका निखिल अंक। यानी इकाई अंक को छोड़ देना है निखिल अंक में, और चरमांक में इकाई अंक को लिखना है। उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या है, परम मित्र या पूरक अंक। परम मित्र या पूरक अंक क्या होता है, तो परम मित्र यानी किसी के साथ में रहे, परम मित्र या पूरक अंक किसे कहेंगे, अंकों का योग क्या हो जाए, 10 हो, अंकों का योग क्या होना चाहिए, 10। यानी 5 का अगर परम मित्र पूछे तो कितना होगा, 5 होगा। 6 का परम मित्र पूछे तो 6 में कितने जोड़े जाए कि 10 हो जाए, श्रीमान 4 जोड़ दीजिए तो 10 हो जाएगा, 6 4 10 होते हैं, तो 6 का परम मित्र अंक क्या हो जाएगा, 4। इसी प्रकार 1 का 9, 2 का 8, 3 का 7, 4 का 6, और बात करें 5 का 5, और 6 का 4, और 7 का 3, 8 का 2, और 9 का 1। ये क्या होते हैं, परम मित्र अंक आपस में होते हैं, 1 9 2 8 3 7 4 6 5 5 6 4 7 3 8 2 9 1। ये क्या होते हैं, परम मित्र अंक होते हैं। अब आपसे पूछ ले किसी भी तरीके से कोई भी क्वेश्चन, तो किस प्रकार हम उसे करेंगे। देखिए नंबर 1 क्वेश्चन दे दिया आपको, क्या, कोई भी मान लीजिए यहां पर 48 12 25, नंबर 1 ये संख्या दे दी। 1 नंबर पूछा कि 2 का एकाधिकेन, 2 का एकाधिकेन, 2 तो इसमें 2 है तो 5 कर लीजिए, क्या कर लीजिए, 5 कर लीजिए, क्या कर लीजिए, 5 ये लीजिए। इसी तरीके से आएंगे 5 का एकाधिकेन, 5 का एकाधिकेन क्या होगा। उसके बाद देखिए 2 नंबर क्या पूछा जाएगा आपसे, 8 का एकाधिकेन पूर्वेण, 8 का एकाधिकेन पूर्वेण क्या होगा, एकाधिकेन पूर्वेण क्या होगा, एकाधिकेन पूर्वेण क्या होगा। उसके बाद 3 नंबर आपसे क्या पूछा जा सकता है, 3 नंबर इसमें पूछा जा सकता है कि 1 का न्यूमेन,
एक का न्यूमेन इसमें क्या होगा, और एक क्या पूछा जा सकता है यहाँ पर 4 नंबर क्या पूछा जा सकता है, 4 का नहीं, आप यहां पर ले लीजिए क्या, 2 लीजिए, क्या लीजिए 8, ये लीजिए 8 का एक का नहीं, न्यूमेन क्या, न्यूनेन पूर्वेण क्या होगा। और 5 नंबर क्वेश्चन इसी में क्या पूछा जा सकता है कि चरमांक क्या होगा। इसी में 6 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, निखिल अंक क्या पूछा जा सकता है, निखिल अंक इसी में पूछा जा सकता है। तो इतने क्वेश्चन यहां से पूछे जा सकते हैं। तो देखिए नंबर 1 हमें क्या करना है, याद करना है या ज्ञात करना है, क्या करना है, 5 का एकाधिकेन। तो 5 का एकाधिकेन कीजिए, 5 का क्या कर दीजिए 6, क्योंकि एक अधिक करना है। तो कितना आ जाएगा इसका उत्तर, 4 8 1 2 2 6, ठीक है जी। 8 का एकाधिकेन पूर्वेण, 8 का एकाधिकेन पूर्वेण यानी पहले पद को 1 बढ़ाना है, तो 4 का क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 5 8 1 2 2 5, ठीक है। फिर 1 का न्यूमेन हमें पूछा है या न्यूनेन पूछा है, तो 1 का न्यूनेन क्या होता है, 1 का 1 कम करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो 4 8 0, 4 8 है 0 2 2 5 हो जाएगा। उसके बाद देखिए 8 का न्यूनेन पूर्वेण, पहले पद का करना है, पहले अंक का करना है, 1 कम करना है, तो क्या हो जाएगा, 3 8 1 2 2 5 हो जाएगा। उसके बाद देखिए चरमांक निकालना है, और चरमांक क्या होता है, इकाई अंक, और इकाई अंक इसमें क्या है, 5 है, तो 5 आ जाएगा इसमें चरमांक। उसके बाद देखिए निखिल अंक क्या होता है कि इकाई अंक को छोड़कर जितने भी अंक शेष बचते हैं वो क्या होते हैं, निखिल अंक। तो 4 8 1 2 2 5 को हमें नहीं लिखना, तो ये क्या हो जाएंगे, निखिल अंक हो जाएंगे। तो आपको एकाधिकेन बता दिया, एकाधिकेन पूर्वेण बता दिया, एकाधिकेन पूर्वेण हो गया, न्यूमेन हो गया, न्यूनेन पूर्वेण हो गया, चरमांक हो गया, और निखिल अंक आपको बता दिया। और एक परम मित्र अंक बता दिया, जिनके अंकों का योग 10 होता हो वो परम मित्र अंक होते हैं प्यारे साथियों। इतना मैटर आपको बता दिया। तो ये थी वैदिक गणित की सामान्य जानकारी। कल हम क्या सीखेंगे कि वर्ग किस प्रकार निकाला जाता है, कौन कौन सी विधियों के माध्यम से निकाला जाता है। 5 विधियां हम पढ़ेंगे वर्ग निकालने की, कौन कौन सी विधि है, किस तरीके से हम हल करते हैं उन्हें। तो देखिए कल की क्लास में वो। अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास में जो बेल आइकन है उसे दबा दीजिएगा, ताकि आने वाली प्रत्येक क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आप सभी स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपनी तैयारी में व्यस्त रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक जय हिंद जय भारत।